लोग कहते हैं सुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिलता है। और नशा उतर गया तो कोई भी विषय भोगो, रसगुल्ला खाओगे बड़ा आनंद आता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय, कितने देर तक भोगोगे इनको, थोड़ा सा सुख मिलेगा। और दुख तो इसकी याद, इसकी आसक्ति, पुनः पुनः भोगने की जो इच्छा आदमी को शांति से बैठने नहीं देती। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सुख के वृक्ष एक जगत रो पाया, और समुझी न परली विषय कछु माया। सदगुरु कबीर साहब ने पिछली रामायणी में देवताओं के चरित्र बताए कि बड़े बड़े देवी और देवता भी विषयों के अधीन होकर के अपने आप का पतन किए। मैंने कल बताया था ना। हाँ, देव चरित्र सुनऊ हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियऊ नसाई। ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री में मोहित हो गए। तो सारे देवताओं के चरित्र मैंने कल बताए हैं। इधर सदगुरु कबीर साहिब इस रामायणी में यह कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। सुख के लिए तुम जो जगत का एक वृक्ष खड़ा तैयार करते हो, ये अपने लिए दुनिया बनाते हो, परंतु यह नहीं समझ पाते हो कि ये विषय की दुनिया, ये माया, ये छलावा एक दिन तुम्हारी सुख को, शांति को, प्रसन्नता को जीवन भर के लिए छीन लेगी, छीन लेती है ना। मनुष्य पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद एक मासूम बच्चे के रूप में आता है। वो खेलता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, जवान हो जाता है। और जवान होते ही स्वजनों के सहयोग से वो एक दुनिया बनाता है। कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया? एक पति पत्नी की दुनिया। यहाँ से अब शुरू हो रही उसकी सृष्टि। पैदा हो जाना तो वासना के कारण हुआ, पूर्व की वासना। माता मिले, पिता मिले, बहन मिली, भाई मिले, इष्ट मित्र भी वो अपने से बनाता है, मिल गए। अब सुख का वृक्ष क्या है? पति और पत्नी। ये अब वृक्ष की तैयारी हो रही। इसी के साथ फिर साली, सास, ससुर, सरहज, दुनिया भर के साड़ू, है ना, सरहज, क्या क्या सब होते हैं नाते रिश्ते। फिर यह वृक्ष और बड़ा होता है। बाल बच्चे, बेटी, दामाद, जितना गिना है, धन संपत्ति, जमीन, पद, अधिकार, जो कुछ आवश्यक और अनावश्यक जिन भी चीजों का वो संग्रह करता है, इन सब में फिर वो क्या करता है? और उसके फल क्या हैं? अभी तक तो वृक्ष लगाया, इस वृक्ष के फल क्या हैं? ममता, वैर, विकार, राग, द्वेष, इनकी हानि, लाभ के, संयोग वियोग के, जन्म मृत्यु के, सुख और दुख। फल में यही तो मिलता है। प्राणी और पदार्थ, इनमें जो हम इनका संग्रह करते हैं, इनमें क्या मिलता है? या तो राग बनेगा या द्वेष बनेगा। किसी से भी मिलोगे आप, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। राग में भी दुख, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, ये राग का दुख। और बिछड़ गए तो भी बड़ा दुख। जिए तो जिए कैसे, हाय बिना आपके। संसार में अब तुम्हारे बिना कोई अच्छा लगता नहीं है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। कई प्रकार के गाना बने, कई प्रकार की राग रागनी बनी। संयोग के लिए भी आदमी वियोग की आग में तड़पता है। कब मिलोगे? मिल जाओ। तुमसे मिलके भी प्यास नहीं बुझती। होता है ऐसे। कोई भी भोग कितना भी खा लिए भैया, अभी ना शाम के लिए रख देना है। खाने पीने हर चीज में है ना। अभी बीड़ी पी लिए, लेकिन और आगे के लिए है कि नहीं? नहीं तो पहले से इंतजाम करके रखो। होता है ना। अभी खा लिए, पी लिए, देख लिए, सुन लिए, लेकिन ऐसे ही बना रहे। ये भोग कभी समाप्त ना हो। ये है आदमी की तृष्णा बढ़ती है, उसमें ममता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, सारे विकार आते। ये हमारे सुख के वृक्ष की क्या है? फल है, फल। यही हमको मिलने वाला। लेकिन साहिब जी यही तो कह रहे हैं कि सुख के वृक्ष एक जगत रुपाया, समझ न परली विषय कछु माया। ये विषय क्या है? माया है। मिलते हैं और मिलकर के छूट जाते हैं। और इसी की आसक्ति बना बना करके, ममता बना बना करके जीव अपने दुर्दशा करने में लगा हुआ है। अपने हाथों से अपनी दुर्दशा स्वयं कर रहा है। आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल का फंदा। ये सब झूठे हैं। हमारा शरीर ही जब झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। और इस शरीर के पहले भी ये शरीर नहीं था कि था, यही नहीं था ये शरीर।
और कुछ दिन के बाद भी ये शरीर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हमारे दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठकर चल देता है वह पुनः नहीं मिलता है। हमारा शरीर भी नहीं मिलेगा, हम रख भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं रख पाता। प्रिय से प्रिय के वियोग हो जाने पर आदमी कहता भैया जो कोई आवे बेगी चलावे, जल्दी करो भाई, आगे का काम रुका हुआ है, लाश को जल्दी ठिकाने लगाओ, जलाना है, गाड़ना है, क्या करना है लेकर के जाओ, सफाई करना है और भी आगे। अब जितने लोग बैठे हैं भाई जल्दी करो, कौन रह गया, जो आ गए चलो आप, ऐसे भी होता है। तो जो कोई आवे बेग चलावे पलेक रहन न पाई हो। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि यदि जीव निकल जाए, तुम्हारा संबंध किससे है, तुम्हारा कोई नहीं है। ये शरीर प्राण पिंड से बंध रहा सो नहीं तेरा अपना नहीं होता है। और यहाँ आप ममता करके बैठे हैं तो ये ममता ये मोह ही हमें दुख देती है। यहाँ राग द्वेष बनाना कहाँ तक कहा जाए, अहंता ममता राग द्वेष बना करके हम अपनी एक दुनिया का निर्माण करते हैं और यही दुनिया हमें निरंतर छलती है। लेकिन नौजवानों को ये बातें समझ में आती नहीं है। जब बना लेते हैं, गोस्वामी जी ने इसलिए तो कहा कि सुख के प्रलोभन में आदमी दुनिया का निर्माण करता है। ममता मोह ये प्राणी पदार्थों का संबंध जोड़ता है। अब जब बन गया तो उसको पता चलता है कि सुख नहीं है, इसमें तो हम और परवश पराधीन हो गए, तब त्यागते भी नहीं बनता। अब 7 फेरे घूमे हैं और स्वयं ने हमने बच्चों को पैदा किया है, तो कहाँ जाओगे त्याग के, बताओ। ये दुनिया वाले जीने थोड़ी देंगे। लोक लाज कुल की मर्यादा दुनिया की सब जीव हमारे साथ लग जाता है कि नहीं लग जाता है। तो साहब यही कह रहे हैं कि तुम ये माया के छलावे में समझ नहीं पाते हो, माया के आकर्षण में समझ नहीं पाते हो, इसमें तुम मोहित हो जाते हो। लेकिन ये झूठी माया है। झूठी इसलिए कहा कि ये क्षण भंगुर है, अस्थायी है, अनित्य और अशाश्वत है। शाश्वत नहीं है। शाश्वत यानी जो सब समय एक रस रहे, वो है हमारी आत्मा, और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान हमारा नहीं है। और वो निकल जाए तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन उसने ध्यान करना यदि बंद कर दिया, तुम्हें छोड़ के निकल जाए, तब एक काया रोती पड़ी रहेगी। कबीर साहब कहते तज दियो प्राण काया रे कैसी रोई, छोड़ चला निर्मोही। ये जीव निर्मोही है। कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। ये तोता जिस दिन उड़ेगा ना, फिर इस खाली पिंजड़े में आने वाला नहीं है। वो प्राण प्रतिष्ठा वो झूठी बात है जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यदि प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तुम्हारे भगवान भोजन करते हैं, तो चलना फिरना भी चाहिए उनको थोड़ा सा। चलते फिरते तो सुनते हो तुम्हारी बात, तुम कहते हो भगवान के सामने मांग के जाओ, अंतर्यामी है सब दे देंगे, तो फिर बोलने की क्या जरूरत, अंतर्यामी है। और चलते नहीं है, फिरते नहीं है, खाते पीते नहीं है, ऐसा दिखाई तो नहीं देता है। आपने प्राण प्रतिष्ठा झूठे झूठी कर दी है और झूठे झूठे मान रहे हो। और मानते भी क्या हो, मांगते भी क्या हो उनसे, झूठे ही सुख संसार के है ना। मुकदमा में भी जाए, बेटा को नौकरी लग जाए, बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, डबल मंजिल टेबल मंजिल मकान बन जाए, यही सब तो मांगते हो, नौकरी लग जाए। तो ये झूठे संसार के झूठे सुख है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को संसार के लोग बहुत बड़ा सुख मान लिए और इसी में अपनी दुर्दशा करा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, एक युवक और एक युवती रोज मिलते हैं, आमने सामने रहते हैं, लेकिन उनने अपना मन एक दूसरे को नहीं दिया, कोई दुख सुख नहीं होता। जैसे एक लड़की है, एक लड़का है, अभी शादी नहीं हुई, शादी के लिए रिश्ता देख रहा है, शादी नहीं हुई, लड़की मर जाए या भग जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन शादी पक्की हो गई, हो जाता है ना, अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। शादी पक्की हुई और बिल्कुल लगन मुहूर्त सब निकल गया, डेट फिक्स हो गई और लड़की दूसरे के साथ भाग गई, तो लड़का को कितना दुख होता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, बस मान लिया, मान्यता का दुख कितना होता है।
हम चाय पी रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, पता चला कि बाढ़ में इतने लोग मर गए, एक्सीडेंट में इतनी बड़ी दुर्घटना में इतने सारे लोग मर गए, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। समोसा भी खाते जाते हैं, नाश्ता करते जाते हैं, चाय की चुस्की लेते जाते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पता चले कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो चाय नाश्ता सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों? वहाँ इतने सारे लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ हमारी बेटी को एक्सीडेंट का सुना, अभी पता नहीं चला कि कितना ज्यादा चोट लगी, चाय नाश्ता सब बंद। काऊ कुर्सी से उठा तो खुदा ही गिर जाए, इतनी हड़बड़ाहट में। ऐसे होता, मान्यता मान लिए हैं और वहाँ कोई हमारा नहीं है, अपना नहीं माने, मरे तो वहाँ भी है, लेकिन हमारे उनसे कोई संबंध मान्यता का नहीं, माने तो लिए हैं यहाँ। तो मान्यता का दुख आदमी को बहुत प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन आदमी बिना माने थोड़ा मानना चाहिए। अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ये भी जानो, जितने परसेंटेज आप ये मानते हो कि मेरा है, उतना ही परसेंटेज ये भी मानो कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। जितनी मात्रा में ये मानते हो कि ये सब कुछ मेरा है, उतनी ही मात्रा में यह मानो कि ये शरीर और संसार मेरा, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। यदि इस बात को उतने ही परसेंट में मानते रहोगे तो दुखी नहीं रहोगे। जीवन यात्रा बहुत सरल सहज ढंग से प्रसन्नता पूर्वक आप पूरी कर सकोगे। तो साहिब कह रहे, सुख के वृक्ष एक जगत रो पाया, मनुष्य जिस मान्यता की दुनिया को बनाता है उसे वह सुख का वृक्ष समझता है, परंतु समझ न परली विषय का छुमाया, उसे यह समझ में नहीं आता है कि इंद्रियों के दृश्यमान जो विषय हैं, इसमें तृष्णा है, इच्छा है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह है, यही हमारे दुख का कारण बनेंगे। इसलिए हमें इन पर विचार करते रहना चाहिए। करहु विचार तो सब दुख जाए। तो विचार करते रहो तो तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। साहिब कह रहे, छह छत्री पत्री युग चारी। ये छह छत्री यानी 6 छत्रियों के नाम गिना रहा है। नहुस, मानधाता, सहोत्र, प्रथु, शिवी, मरुत, ये 6 छत्रियों के चक्रवर्ती जो सम्राट हुए हैं, परंतु इनकी सूक्ष्म व्यंजना पूर्व के सब समय होने वाले राजा महाराजा। 6 छत्री पत्री युग चारी, चारों युग से यानी सदा सदा से ये सब बड़े बड़े राजा महाराजा सभी लोग आए, पुरा काल से होते आए हैं। ऐश्वर्य संपन्न क्षत्रिय रजवाड़े, और पत्री का अर्थ है पोथी पुराण पढ़ने वाले, ये ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। ज्ञानी क्या, विद्वान कहना चाहिए इनको। ज्ञानी तो वह है जो अपने दुख को समझ लेता है। महात्मा सुखरात से यही तो कहा कि तुम बड़े ज्ञानी। उन्होंने कहा हाँ मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए कि मैं बहुत सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं, इसलिए कि मैं अपने अज्ञान को समझ गया। मेरा अज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मुझे खुद का ही ज्ञान नहीं। कितना बड़ा ज्ञानी हो, यदि आदमी अपने आप का बोध प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो क्या है, महाअज्ञानी। तो साहिब यही कह रहे हैं कि ये पत्री अर्थात वेद शास्त्रों के विद्वान लोग भी माया के मोह में पड़ गए, पाप पुण्य कर्म करते रहे और उनके फल स्वरूप में वे दुख और सुख भोगते रहे। फल दोई पाप पुण्य अधिकाई। ये पाप भी किए और पुण्य भी किए। साधारण व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि आदमी जब समझ नहीं रहती तो डर के कारण, भय के कारण, प्रलोभन के कारण कुछ पुण्य भी करता है, लेकिन उसके जीवन में दुख दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको अभी अज्ञान ने ग्रस रखा है। वो अपने स्वरूप का बोध नहीं और संसार की नश्वरता का उसे ज्ञान नहीं, इसलिए पाप भी कर रहा है और प्रलोभन और भय, बस पुण्य भी कि भाई नरक में जाएंगे। और पुण्य दान नहीं करेंगे, सेवा भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें मानव जीवन नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होंगे। तो थोड़ा थोड़ा वो पुण्य भी करता जाता है। साहिब कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई राजा, सम्राट, राजनेता, ऊंचा पदाधिकारी एवं बहुत बड़ा विद्वान हो गया तो इससे क्या होता है, बड़े आलम्ब फाजिल थे मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जहाँ नादान घिसता है। अर्थात विशेषता तो उसकी है जो अपने आप को विषय भोगों से बचा करके आत्म स्थित हो जाता है।
अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है तो कैसे होंगे? कई लोगों को प्रश्न होता है, बस बाहर जो मन दौड़ रहा है वहां के उस कनेक्शन कट कर दो, फिर वो कहाँ जाएगा? तुम किसी के घर नहीं जाओगे बैठने तो अपने घर में रहोगे कि नहीं रहोगे? इसी प्रकार से विषयों का चिंतन नहीं करोगे तो अपने स्वरूप में शांत रहोगे। बस इतनी सी कहानी है। हमारा मन दौड़ना बंद कर दे तो अपने आप में शांति मिलती है कि नहीं मिलती? और यहाँ बैठे हैं शांति से, कुछ याद आ गई, चाहे प्राणी की, चाहे पदार्थ की, किसी भोग की, तुरंत हमें अशांति की अनुभूति, बेचैनी की अनुभूति, वियोग की अनुभूति होने लगती, दुख अभाव खटकने लगता है। साहिब कह रहे, स्वाद अनंत कछु वर्णि न जाई, भूले मानव ने विषयों का स्वाद गुणातीत अनंत मान रखना। दुनिया के बड़े भोगों का वर्णन करते हैं लोग, कहने की बात नहीं है, यह मान्यता ही उनसे विषयों के गर्त में अधिकाधिक डुबाती है। जिस व्यक्ति ने जितना संसार में सुख माना उसका मन संसार में उतना ही डूबता गया। विषयों में सुख नहीं है किंतु सुख का एक भ्रम है। मैंने अभी बताया आप लोगों के हथनी का उदाहरण दिया, तो साहिब कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, इच्छा रूपी व्यवस्था उत्पन्न करने वाले भोग ही हमें दुख देते हैं। जिन भोगों को भोगने के लिए हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है और हमारे मन को मथ देता है, मन डोले तन डोले, फिर दिल का गया करार। मन डोल गया तो तन भी डोलेगा। मन में इच्छा हुई, यदि यहाँ पे कोई नशेड़ी बैठा हो, याद आ जाए बीड़ी की, तो मन में याद आई बीड़ी की तो थोड़ा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है। वो आ नहीं रहा, जा रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? आ रहा है। तो वो थोड़ा नशा पानी करके, एक उदाहरण है, कुछ चीज की याद आ जाए अभी तो आपका तन भी डोल जाएगा और दिल का, अभी शांति से बैठे थे, दिल का गया करार रे, अब कौन बजावे बांसुरी? बड़े पहले अच्छे गाना चलते थे, अब तुम्हारी सुख शांति की बांसुरी बजाने वाला कौन? तुम ही थे। तुम्हारा तन और मन तो दोनों डोल गया। कबीर साहब कहते, मन थिर तन थिर वचन थिर, ये तीनों स्थिर हो जाएंगे तब सुरति निरति थिर होए। कहीं कबीर वह पलक ही, एक पल का समय भी कल्प बराबर हो। तुम्हें शांति की अनुभूति आज तक हुई नहीं, इसलिए तुच्छ विषयों में तुम सुख मान करके इनके पीछे दौड़ रहे। यदि स्थायी सुख की थोड़ी भी झलक तुम्हें मिल गई होती, जैसे कभी मिल जाता ना, उस ठेला पे चाट बहुत अच्छा मिलता है, फुल्की बहुत अच्छी मिलती, तो वहीं जाओगे क्योंकि वहां का टेस्ट तुमने चख लिया है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा का शांति का टेस्ट कभी मिल गया होता कि शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है, तो फिर इस संसार के विषय भोगों को आप देखते भी ना। तभी तो साधु संत इस संसार के विषय भोगों पर, इस मान प्रतिष्ठा पर नजर नहीं दौड़ाते कभी। साहिब ने कहा, कबीर साहिब ने, कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न दोहेलरा, जस कैचुली तजत भुवंग। जैसे सांप कैचुली की उसमें रहता है ना, जब वो कैचुली आती है तब भी बड़ा दुखी होता है, और जब वो त्यागता है तब भी बड़ा कष्ट होता है उसको। इसी प्रकार माया के संग्रह में आदमी दिन को दिन नहीं कहता, रात को रात नहीं कहता, उसको बड़ी बेचैनी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, जमाना छोड़ने के लिए तैयार है। लड़की लड़का मिलने की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज के लिए आदमी इसी प्रकार से तो लगता है। लोभ में पड़ जाता है तो धन के लिए, मोह में पड़ जाता है तो प्राणी के लिए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, मिल जाता है तब भी कहते हैं क्या करें, इतना परेशान, इतनी मोह ममता आसक्ति परेशान कर रही है कि अब मरना ही हमारे लिए एक उपाय रह गया। ऐसे भी होता है कई लोग। तो साहिब यही कह रहे हैं कि भाई स्वाद अनंत कछु वर्णि न जाई, संसार के भोगों का जो तुम वर्णन कर रहे हो कि बड़ा मजा है, और यही मजा आपको सजा देती है ना। करी चरित्र सोता ही समाई, नाना प्रकार के चरित्र कर करके आदमी संसार के मलिन भोगों में सुख वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार से भोगेंगे तो सुख मिलेगा, इस प्रकार से भोगेंगे तो सुख मिलेगा। नाना प्रकार की क्रियाकलाप निरंतर विषय भोगों के लिए करता रहता है, डूबता जाता है। बुद्धि और
बुद्धि के अनुसार इंद्रियों में आचरण होता है, वाणी का उच्चारण होता है, मन में विहरण होता है। मतलब मन वही चिंतन करता है। इसलिए जीवन में वृद्धि एवं समझ का, बुद्धि एवं समझ का बहुत बड़ा मूल्य है। बुद्धि हमारी इंद्रियों को, वाणी को और मन को संचालित करती है। कहते तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तुम्हारी बुद्धि सटे आ गई, मन सटे आ गया था कोई नहीं कहता, यही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि सटे आ गई थी का। कैसी बुद्धि है तुम्हारी? बुद्धि ही मेन है और बुद्धि को ही शुद्ध करना चाहिए। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये करेंगे, ये मन में तो विचार उठते हैं, लेकिन बुद्धि हमारी निर्णय लेती है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। साहिब कह रहे हैं कि बुद्धि को शुद्ध करो। और बुद्धि शुद्ध कहाँ होगी? कौन सी दुकान, कौन से वर्कशॉप पर होगी बताओ? सत्संग। सत्संग ही ऐसा मान सरोवर है, सत्संग ही ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगाने पर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और कहीं कोई सेंटर नहीं है ये सत्संग के अलावा, ये संत महापुरुषों के अलावा कि आपकी बुद्धि को, सब कुछ की तो रिपेयरिंग हो जाएगी, सब कहीं सब कुछ सुधर जाता है, लेकिन बुद्धि कहाँ सुधरती है? केवल सत्संग से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उन्होंने पूजा के लिए नहीं कहा, गोस्वामी जी ने क्या कहा है? यदि भक्ति करना है। तुम किसकी भक्ति करते हो? मूर्ति की। तुम किसकी भक्ति करते हो? नर्मदा मैया की, शंकर जी की, कहीं विष्णु जी की, कहीं दुनिया के देवी देवताओं की, पानी, पेड़, पहाड़, पत्थर की। लेकिन गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। षटदम शील विरत बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातें सब मोमय जग देखे, और मोते अधिक संत करि लेखे। आठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नमम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। ये नौधा भक्ति कोई रामायण के अनुसार कर रहा है क्या? पूजने में लगे। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं रामायण में, रामचरितमानस में कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तुमने संतों का संग नहीं किया, बस घंटी हिलाने लगे, शंख फूंकने लगे। बेलपत्री ले आओ तोड़ के, अभी बहुत चल रहा है। आज सोमवार है, कोई सत्संग में नहीं आएगा, सब शंकर भगवान के पास जा रहा है, डायरेक्ट भगवान से। हाँ, डायरेक्ट मुलाकात होने वाली, क्योंकि भोलानाथ तो ऐसे हैं औगड़दानी। बेलपत्री में अरे कुछ न चढ़ाओ, चोर तो शिवलिंगी पर खड़ा होकर घंटा निकाल रहा था। मांगो भक्त क्या मांग रहा है? कहा भगवान हम तो चोरी करने आए हैं, हमने तो एक बेलपत्री भी नहीं चढ़ाई, तुम कैसे प्रसन्न हो गए? कहे भैया अभी तक लोगों ने फूल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाई, तुम खुद चढ़ गए, मांगो वरदान। तो इतने भोले जिनको यही पता नहीं है कि वो चोरी करने के लिए मेरे सिर पर चढ़ गया, मैं वरदान दे रहा हूँ, उन भोलेनाथ की तुम भक्ति कर रहा है, उनका आएगा अभी अब यहाँ पर चर्चा। साहिब ये कह रहे हैं, नटवट साज साजिया, जो नटवट साज साजिया, दो जो खेल है सो देखे बाजी। आदमी नट की तरह है, क्या कर रहा है? अभिनेता और अभिनेत्री जितना श्रृंगार करते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य कर रहा है। नाना प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, अनेक प्रकार के हेयर कटिंग है नहीं, अनेक प्रकार की लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, ब्यूटी पार्लर दोनों का खुला है। ये किस लिए कर रहा है? इस गंदे घृणित शरीर की वास्तविकता को तो कभी नहीं समझता। साहिब कह रहा, रे 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलऊं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो।
क्या तुम ये बालों को, गालों को, ये होठों को सजा सजा करके, नाना प्रकार के श्रृंगार कर करके विषयों के पामर बने हो, कीट बने हो, जहाँ से शरीर की, पूरे शरीर की गंदगी, आंख बड़ी, तेरे नैन बड़े कजरारे, और नैन में से निकले आए, जो निकलता है गंदगी, तो कहे जाओ मुंह धो के आओ, पेस्ट ना करे, है ना। कान में उंगली डालो तो मुंह में नहीं ले जा सकते, नाक में से निकले आए छत्तीसगढ़ी रेमट, कहे जा मुंह धो के आ, मुंह कान धो के आ, बने एकदम रेमटही, चल मुंह धो के आ। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। यदि स्नान ना करो, परफ्यूम ना लगा रहे यार, बड़ी सेंट मार रहा है, थोड़ा पीछे गाड़ी की सीट में पीछे बैठो, कूलर पंखा के सामने नहीं जाना और गाड़ी में सामने नहीं बैठना, तुम पीछे बैठ जाओ, भारी बदबू दे रहा है। कौन दे रहा है बदबू? इस शरीर। और इस शरीर को कितना श्रृंगार करते हो, वास्तविकता को नहीं जानते हो, इसलिए साहिब कह रहे हैं इस गंदगी से बड़ा मोह करते हो। इन नौजवानों को समझना चाहिए, दिन भर देखते हैं, हाँ कैसे दिख रहा है, दर्पण, दर्पण ना देखो। साहिब कह रहे हैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ये झूठी नकल को देख देख के तुम खुश होते हो। रूप को ना देखो, स्वरूप को देखो। रूप को देखोगे तो पतित हो जाओगे। ये नैन बड़े कजराले, ये जुल्फें उड़ रही हैं, क्या क्या गाना है बहुत पुराने, अब तो याद नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर। ओंठ तेरे अंगारे, क्या क्या है सब, ये सब देख देख के गा गा के पतित हो रहे हो, और वही गाना अच्छे लग रहा है। कबीर साहिब के भजन सुनो, कभी यूट्यूब पर सर्च करके निकाल के देखो तो वास्तविकता का पता चलेगा। फिर ये नैन कजरारे, ओंठ अंगारे, दुनिया के गोरे गोरे गाले, काले काले बाल, ये गोरे गोरे गाल, ये काले काले बाल, कैसे कैसे गाना, तुम पतंगे बने हो, पतंगे। हाँ, साहिब कहते हैं गज अली मीन पतंग मृग, गज हाथी, अली भंवरा, गज अली मीन यानी मछली, पतंग ये पतिंगा रूप के आशिक, पतिंगा और मृग इस शब्द का आशिक होता है। कहते हैं बिन की आवाज सुन करके भागता है और प्राण खो देता है। गज अली मीन पतंग मृग, एक एक विषय के आशिक है। मछली स्वाद की, मृगा शब्द का, और हाथी स्पर्श का, गज अली, अली भौरा रस लेता है फूल का, गज अली मीन पतंग मृग, और जो पतिंगा है ये रूप का आशिक होता है, पांचों विषयों का है। तो गज अली मीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिनको लागे पांच। तुम पांचों में आशिक हो रहे हो, तुम्हारी दशा नहीं दुर्दशा है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम बड़ा सौंदर्य रूप बना बना करके नाना प्रकार का, ये नहीं समझते हो जो नट होता है। साहिब कह रहे हैं जो नटवट साज साजिया, जो खेल सो देख है बाजिया। तुम तरह तरह की बाजी लगा करके, नट की तरह श्रृंगार करके, रूप बना करके जो भोगों को भोगने में लगे हो, साहिब कह रहे हैं कि ये शरीर के नाना प्रकार के स्वांग रच रहा है। तुम कभी शरीर मनुष्य शरीर में जाता है, तो कभी कीट पतंग कृमि कीट आदि में जा रहा है, चारों खानियों में भटक रहा है ना, 84 जिसको 4 राशि, चारों खानियों में जा रहा है। मनुष्य, पशु, अंडज और ऊष्मज खानियों में जा जा करके तू क्या करता है? यही करता है, यही मानव जीवन में तू कर रहा है, आज वर्तमान में कर रहा है। तेरे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है? साहिब कहते मोहा बापुरा युक्ति ना देखा। ए बापुरा, ए भोले मानव, ए बाबू, कहाँ भटके जा रहे हो? तुम युक्ति नहीं खोजते हो, इस संसार के विषय भोगों से अपने आप को बचाओ। कबीर साहिब कह रहे हैं जित देखो तित लागी आग, कहीं कबीर कहाँ जई हो भाग। इस संसार में आग लगी है, किस चीज की? विषय भोगों की आग, वासना की आग। और इसमें हम और आप नहीं, साहिब कह रहे हैं शिव शक्ति विरंची नहीं पेखा। अभी देखा ना पिछली रामायणी में कि ये देवताओं ने भी अपने चरित्र को नष्ट कर लिया है ना। इंद्र किसका सतीत्व नष्ट करते हैं? अहिल्या का। अहिल्या का जार बन जाता है इंद्र। विष्णु जी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर देते हैं। ये सब लोगों ने किया ना।
मंदोदरी का और तारा का। अब बेचारी उनके पति मर गए तो इनके देवरों ने ही इनको अपनी पत्नी बना लिया। ये कितना गलत हो रहा है। इन देवताओं के चरित्रों को सुनकर के क्या तुम्हारा कभी आदर्श ऊंचा हो सकता है? तुम ऊपर उठ सकते हो? तुम कहोगे अरे कृष्ण ने भी तो रुक्मणी का हरण किया है, यदि हम भी किसी लड़की से प्रेम विवाह कर लें तो क्या गलत है? रुक्मणी भी तो रथ लेकर के कृष्ण को भगा के ले गई थी। कृष्ण ले जाते उन्हीं की बल से वो रथ हाँक रही थी। तो ये सारे चरित्र पढ़ करके हमारे जीवन में कभी चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते हम, तो हमारे जीवन में सुख कैसे मिलेगा? जो निर्मल पवित्र आचरण रहनी संपन्न संत हैं, उनके उच्च आदर्शों को जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे, मन इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, निर्मल पवित्र संतों की उनको आराध्य मानकर उनकी पूजा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, उनको अपने मन के भावों को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान। पर्दे पर्दे है मोह का आवरण, इसी के भीतर संसार के सारे मनोविकार और दुराचरण पलते रहते हैं। मोह के कारण ही मनुष्य अपनी गलत आदतों एवं गलत स्वभावों को समझ नहीं पाता है। मोह एक भ्रांति है। इस रमैनी की प्रथम चौपाई के अनुसार मनुष्य अपने लिए सुखदायी समझकर तो एक अहंता ममता की दुनिया बनाता है, परंतु वही विषय भोग वही आदमी के लिए माया बन जाता है और वह उसको पतित कर देती है माया। अब शंकर भगवान को देख लो। सती जब उनके पिता यक्ष के यहाँ ना दक्ष के यहाँ उनके यज्ञ में जा कर के जल गई कहते हैं, तो शंकर जी को पता चला। अब वो भी क्यों जली, उसका भी कारण है। वो भी पिताजी के मन नहीं था कि भोले भंडारी के साथ शादी हो, ये योग्य वर नहीं है, पिताजी कह रहे थे। लेकिन पार्वती जी को पता नहीं कौन सी सनक सवार की, नहीं हमें तो यही चाहिए, यही संग। अब कहते हैं ना दिल लागा चुड़ैल से तो परी किस काम की, जो कहावत है ना, सही बात है। चाहे वो कैसा हो, काला हो है ना, चाहे गोरा हो, चाहे कुछ भी हो, भाई हमको तो अभी चाहे शराबी ही क्यों ना। माता पिता कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं है तुम्हारे, लेकिन न लड़का मानता है न लड़की। तो पार्वती जी भी नहीं मानी तो कहा जाओ। अब इनको जब प्रजापति बनाए तो इन्होंने कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ रचे तो इनको निमंत्रण नहीं दिया। आएंगे तो बदनामी बस होगी, ये सब अमंगल है। भूत प्रेत को साथ में ले आएंगे, राक्षसों को, और नाक कान में पता नहीं सांप बिच्छू कहूँ कांत को फुफकार दे तो हमारी सभी बिगड़ जाएगी। जो भी सोचे हो, कथा है जैसी बताते हैं उसके अनुसार कह रही है। तो कहा कि इनको नहीं बुलाएंगे। तो आकाश मार्ग से सभी देवता जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा भाई सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोले भंडारी त्रिकालदर्शी थे, बताए कि वहाँ या तो कोई गुप्तचर रहे होंगे, बताए उनको कि भैया घोरा पिताजी के यहाँ। तो उनके पिताजी ना बुलाए तब भी कोई बात नहीं, पिता ही तो आए, नाराज हैं, चले जा रहे हैं। हम चले गए, वहाँ अपमानित हुआ, इनका अपमान हुआ, तो यज्ञ में जल गई। तो शंकर जी ने क्या किया, जब सती जी यज्ञ में जल गई तो इनके गणों को भेजे, तो यज्ञ विध्वंस कर दिए यज्ञ को, और दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी। तो उसको कहते हैं बकरा का गर्दन लगाए। देखो एक कथा, मतलब मैं अहंकार हो गया था दक्ष जी को भी कि भाई देखो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, जब तुम यज्ञ कर रहे हो तो सबको बुलाओ, नहीं तो फिर यज्ञ मत करो। जैसे हम लोग कार्यक्रम कराते हैं सबको बुलाते हैं, हमारे यहाँ कोई आए चाहे ना आए, लेकिन हम गांव में सबको बुलाते हैं। ना आए उनकी बात, इनको बुलाना तो था लेकिन नहीं बुलाए। यज्ञ में अब इनकी गर्दन काट दिए, तो इनको बकरा का गर्दन लगा दिए शंकर जी। अब वो तो जिंदा हो गए, लेकिन जब पार्वती जी कहते हैं जल गए, तो कथा ये कहती है कि शंकर जी उनकी लाश को लेके पागल हो गए, तीनों लोगों में घूमने लगे। जब वो जल गई तो कैसे अधजली रही होंगी शायद, है ना, और वो अधजली लाश को चिपकाए घूम रहा है। तो विष्णु जी ने कहा ये तो वो में बड़े पागल हो गए। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, और जब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो कट कट करके माँ सती के जितने भी टुकड़े जहां जहां गिरे हैं वहां पर शक्तिपीठ बन गई।
अब बिल्कुल कपोल कल्पित, बच्चों को भी शायद वो तर्क कर दें और समझ में आ जाए, लेकिन ये बूढ़ों को, नौजवानों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लिख दिया है, देवी पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, तो कैसे काटें इसको। अब पत्नी ने लिख दिया कि तुम्हारे रहते रहते हम राण हो गए, तो हमारी पत्नी ने लिखा है भाई, आप कहा नहीं मानते तो चिट्ठी देख लो, खुद पत्नी ने कहा है कि वो राण हो गई, हम कैसे नहीं मानेंगे, रो रहा पति। तो बस ऐसे ही कथाएं, विचार नहीं है, बस चल रही कथाएं कि लिखा है ऐसा। अब लाश के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए, और वहां लोग जाते हैं आज भी। और मनोकामना, जब पार्वती स्वयं मनोकामना पूरी नहीं कर पाई, शंकर की स्वयं मनोकामना पूरी नहीं हुई, लाश को लेके घूम रहा है। अरे इनकी मनोकामना जब शंकर जी मिल गए तो पिताजी को भी बुला लेना था। पार्वती नहीं चाहती थी कि पिताजी बुलाएं। बकरा का वहां सिर लगा सकते हैं, पार्वती को जिंदा नहीं कर सकते, लेके घूम रहा है लाश को, पागलपन। कोई जिंदा लाश को कोई यहाँ संसार का पति घूम सकता है, और शंकर जी को पता नहीं। और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। एक कथाएं बिल्कुल पागलपन है, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसी कथाओं से आपके जीवन में कोई लाभ होने वाला है? आज तक हुआ? तुम भी घूमना ऐसा ही अपनी पत्नी को लेकर के या पति को लेके, तुम्हें लोग क्या कहेंगे? लोग कहते ना, अरे पागल हो गई, रो रही हो, जाने दो भाई, मर गया आदमी, अब चला गया। तारा जब वहां रोई है, कौन रोया हो? तारा ही तो रोई है, उसका पति मर गया था जब। तो रामचंद्र जी समझा रहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीवनित तुम के ही लग रोवा। शंकर जी को नहीं समझा पाए कि अरे ये पार्थिव शरीर है ना, और आत्मा तो नित्य है। पार्वती जी का शरीर पार्थिव का नहीं रहा होगा, यदि नहीं रहा तो फिर जल कैसे गया? 5 तत्वों से नहीं बना था तो कैसे जल गया? यदि 5 तत्वों से पार्वती का शरीर नहीं बना था तो जलना नहीं था अग्निकुंड में, और जल गया, फिर सुदर्शन चक्र से कट भी गया, टुकड़े टुकड़े गिर भी गए। और शंकर जी को यह नहीं समझाए कि अरे भोलेनाथ, ये पार्थिव शरीर है, तुम्हारी सती तो हमेशा जिंदा है, तुम इसको लेके क्यों भाग रहे हो? एक कोई पूछता है आज तक कथावाचकों से, किसी ने विवेक किया? नहीं किया, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि लिख दिया है और यही मानेंगे। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, ये कह दिया है। तुम नास्तिक बने तो नरक में जाना है। और पंडित जी बिल्कुल देख के आए वो नरक को, तब तो इसका वर्णन करते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, देख के आए हैं पंडित जी, तब तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जलोगे, वहाँ ऐसे ऐसे होगा। स्वर्ग भी देख के आए हैं, नरक भी देख के आए हैं, इसलिए भक्तों को खूब भय और प्रलोभन में डालते रहते हैं। और भक्त बिल्कुल भयभीत हैं। ये पंडित जी ने कहा है बेलपत्री ऐसी नहीं ऐसी चढ़ाते हैं, जल ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाते, इस तरफ खड़े होके चढ़ाओ, इस तरफ खड़े हो गए। कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। मैं तो जो कुछ करता हूँ, मेरा कर्म इतना पवित्र हो गया है कि वो सब पूजा, सब समय पूजा करता हूँ, 1 घंटा आधा घंटा नहीं, जो कुछ करूं सो पूजा। जहाँ जहाँ मैं डोलता हूँ वो मेरी परिक्रमा बन जाती है। ऐसा करके देखो, 1 घंटा आधा घंटा की पूजा से हमारा उद्धार होने, 1 घंटा जाप और 24-23 घंटा पाप। सुबह शाम पाप करो और 1 अगरबत्ती से साफ करो। रघुपति राघव राजा राम, और पता न जाने पता न पावे सीताराम। कहते हो अंतर्यामी है, तो छुपा के, किससे छुपा के करते हो पाप? किससे छुपा के करते हो? जब तुम कहते हो अंतर्यामी, घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, तो फिर किससे छुपा के? ये पाप नहीं होना था। यदि वो सचमुच में अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो जब जिसके भी हाथ उठते थे पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, बलात्कार के लिए, हिंसा, हत्या, डाका,
दुनिया के मिलावटबाजी, काम चोरी, घूसखोरी के लिए वहीं पर त्रिशूल छोड़ देता शंकर भगवान और हनुमान जी का गदा लग जाता पीछे। उसको ना दिख रहा है गदा, वो दिखना चाहिए ना गदा, वो डर जाए जैसे वो गलत काम के लिए तैयार हो और गदा आ जाए उसके सामने। तुम कहते हो भगवान दिखते, गदा क्यों नहीं दिखता, धनुष क्यों नहीं दिखता, सुदर्शन क्यों नहीं दिखता, त्रिशूल क्यों नहीं दिखता? यदि दिखता और होता तो गलत काम आज ना होते दुनिया में। तो ये चमत्कार की बातों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, समझदारी से हमारा कल्याण होगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सुख के वृक्ष एक जगत रो पाया, समुझ न परली विषय कछु माया। जब तक समझोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। समझने की समझ जगाओ, समझो, जानो, बूझो। ये सत्संग में ही संभव है, इसलिए एक गुरु का चयन करो, एक सदगुरु का चयन करो और विवेकी समझदार गुरु होना चाहिए, रहनी आचरण संपन्न गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो स्वयं भटका हो, है ना। स्वयं भटके हुए गुरु मिल जाएंगे तो अपन तो नरक में जाएंगे ही और जजमान को भी ले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए समझदारी से काम लें। मैंने सदगुरु कबीर साहब जी की रमैनी पर आप लोगों के बीच कुछ चर्चा रखी। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में सदगुरु कबीर साहब के विचार लेकर के आता रहता है। मेरा निवेदन है कि इन विचारों को आप सभी लोग निष्पक्ष और विवेक युक्त होकर के समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी प्रकार की मान्यता या रूढ़िवादिता को अपने मनोमस्तिष्क में जगह दे करके आप इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज हमें समझने की आवश्यकता है और समझकर अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ही आदमी के जीवन में विकास लाता है। तो आप सब अपने जीवन में यदि सुख, शांति और प्रसन्नता की वृद्धि करना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को निष्पक्ष होकर के सुनने समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु